आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आ गया है, आने वाला है, या फिर आपके केस में इंटरिम लग गया है, या फाइनल आदेश होने वाला है, या आदेश हो चुका है, या फिर आप अपील में हैं, या फिर एक लंबे समय से आपके मेंटेनेंस का केस चल रहा है और उसमें आप पैसा दे रहे हैं, या फिर आपका आदेश हो गया है और उस आदेश का आप एक लंबे समय से पालन कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए जानकारी है। इसलिए मैंने कहा कि पति के लिए मेंटेनेंस केस की महत्वपूर्ण जानकारी इन्हें नोट करके रख लीजिए, ये आपको हर कदम पर काम आएगी। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नियम नंबर 1। मेंटेनेंस के केस में जब भी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और उसका समन इशू करवाती है, जैसे आपको समन मिलता है तत्काल आपको रिसीव कर लेना है। इसमें हिला हवाली बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रिसीव नहीं कर पाए और आपको पता लग गया कि पोस्टमैन आया था आपको घर के लिखे, तो आप डायरेक्टली, अगर आपको तारीख पता लग गई कि या ई कोर्ट में आपको तारीख दिख रही, आप उस तारीख पे जाके प्रेजेंट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका फायदा, नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होगा। आपको प्रेजेंट हो जाना है। प्रेजेंट होने के बाद कोशिश करिए आपको फटाफट इस केस में जवाब दे देना है। अब ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए जिनके अभी केसेस चल रहे हैं या आने वाले हैं, तत्काल जवाब दीजिए। एफिडेविट नहीं दिया, फटाफट एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट के साथ में अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए, यानी कि आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना है। कोर्ट को इनकम बतानी नहीं है, सबूत दिखाना है, तो बैंक स्टेटमेंट दीजिए। साथ साथ अब जब आपने अपनी इनकम दिखाई दी है तो अपने खर्चों को भी इतनी ईमानदारी से दिखाइए। तो हमारे कौन कौन से खर्चे हैं, एक एक पैसे का हिसाब, एक पूरी लिस्ट बनाइए और कोर्ट को बता दीजिए कि साहब देखिए, मैं इतना कमाता हूं, ये बैंक स्टेटमेंट है, और इतने में खर्च करता हूं, ये मेरी खर्चे की लिस्ट है। तो आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों की जानकारी भी कोर्ट को देनी है। नंबर 3। नंबर 2, आपको अपने विस्तार से बताना है। कहीं से भी अन्य सोर्स से भी आपकी इनकम है तो वो भी बतानी है। मतलब जो बैंक में दिख रही है, वो जो साबित हो रही है, वो सारी की सारी इनकम आपको कोर्ट को बतानी है और वो सारे के सारे खर्चे आपको कोर्ट को बताना है पूरे डिटेल में। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, पहले थी, अभी वर्तमान में है, आपका सबूत है, या केस के दौरान या आदेश होने के बाद अब एडल्ट्री में पहुंच गई है या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो इसका सबूत आपके पास जिस दिन भी आ जाता है, आप तत्काल कोर्ट में इसका सबूत लगा दीजिए और इसके बाद आप मेंटेनेंस से पूरी तरह बच सकते हैं। तो एडल्ट्री का सबूत आपके पास है तभी लगाइएगा, बिना सबूत के एडल्ट्री का आरोप मत लगाइए। और अगर आपका एडल्ट्री का सबूत है तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से बच गए इस केस में, आपको फिर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। नंबर 4, पत्नी की शिक्षा और इनकम, पत्नी का एजुकेशन और इनकम, अगर जो भी है कोर्ट में आपको ही बताना है, आपको ही साबित करना है, आपको ही सबूत दिखाना है। इनकम का और एजुकेशन का दोनों सबूत आप कोर्ट को दिखाइए। नंबर 5, अगर पत्नी अत्याचार करे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार है, तो उसका सबूत जरूर लाइएगा। और सबूत के साथ साथ गवाह हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गवाह हैं तो और अच्छी बात है, और सबूत है, प्रॉपर सबूत है तो बढ़िया है। आप इसे कोर्ट में लगाइएगा, हो सकता है इससे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। नंबर 6, पति के परिवार के लोग जो पति पर डिपेंडेंट हैं, वो भी अपना पति के ऊपर केस करके अपने मेंटेनेंस को सुरक्षित कर सकते हैं। पति के परिवार में से माता है, पिता है, भाई बहन जो भी है, वो कमाते नहीं है, पति पर डिपेंड है, तो वो भी कह सकते हैं कि मुझे मेरा भरण पोषण चाहिए, और वो एक कोर्ट में केस फाइल करके, जो कि वर्तमान में VNSS की धारा 144 के अंतर्गत मांग सकते हैं, तो अपना भरण पोषण वो सुरक्षित कर सकते हैं। और नंबर 7, पति के ऊपर लोन, कर्जा, अब यहां पर उसको लायबिलिटीज के साथ साथ अपने एसेट भी दिखानी है। जितनी भी संपत्तियां हैं उसकी जानकारी कोर्ट को देना है, और जितने भी कर्जे हैं वो भी कोर्ट को बताने हैं, कितनी ईएमआई जाती है वो सब बताना है, और इसके अलावा कितने लोग उस पर डिपेंडेंट हैं ये बताना है। और अगर ये पहले से चला आ रहा था, मेंटेनेंस दे रहे थे, और पति ने दूसरी शादी कर ली तो पत्नी लेके आ गया, अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ी तो ये भी एक लायबिलिटीज बढ़ गई, ये भी कोर्ट को बताने हैं। बच्चे आ गए, ये भी आपको लायबिलिटीज बतानी है। कोई बीमार पड़ गया, ये भी लायबिलिटीज बतानी है। तो कोई भी लायबिलिटीज आपके ऊपर आती है तो आप कोर्ट में जाके मेंटेनेंस के आदेश में संशोधन करवा सकते हैं, यानी कि नया आदेश पास करवा सकते हैं, या जो आदेश हो रहा है उसमें आप सही से आदेश करवा पाएंगे। और कोर्ट आपके सारे एक्सपेंसेस को देखते हुए और आपकी इनकम को देखते हुए फिर आदेश करेगी, या फिर
पत्नी एडल्ट्री में या कमाती है तो पत्नी को फिर कोर्ट शायद कुछ ना दे, ऐसा भी आदेश कर सकती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।